हेलो बच्चों। मेरा नाम है नीरज और स्वागत करता हूँ मैं अपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरज सोनी की दुकान में आप सबका। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने और समझाने वाले हैं जो आपको बहुत ही आसानी से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर आपको एग्जाम में डेफिनेटली दे के जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हम आपको कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, कंपाउंड चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक 1 या 2 वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक से मेरा मतलब है कि हम टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक बताएंगे और ऐसे टॉपिक बताएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैटर मिलने वाला है यहाँ से, हमारे यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में से वही टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, वो सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी हो। अब हमारे यहाँ से ये जो मैटर आपके पास जाएगा, हम ये पूरी केमिस्ट्री में से सीबीएसई या यूपी बोर्ड की पूरी केमिस्ट्री में से मैक्सिमम पूरे कोर्स के मैक्सिमम जो है 20 से 25 या 30 वीडियो तक बनाएंगे। और वो वीडियो देखने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपको एक एनर्जी मिलेगी, उससे मैं डेफिनेटली बता पा रहा हूँ कि आप भी श्योर हो जाएंगे कि हाँ, आपको इजीली बहुत अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बता रहा हूँ मैं, ये है आईयूपीएसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईयूपीएसी आता है वो सीबीएसई में मैक्सिमम 4 नंबर का हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस बार जो कोर्स है वो काफी कम कर दिया है, 10 चैप्टर कर दिए हैं, तो ये टॉपिक भी मोस्ट हो जाता है इस हिसाब से। तो यहाँ से केवल 2 टॉपिक हो सकते हैं। एक टॉपिक हो सकता है आपका ये आईयूपीएसी बनाना, दूसरा हो सकता है बीबीटी में से एक क्वेश्चन आ जाए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं उसको बनाने की, आपका स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? एक ऐसा कंपाउंड, ये मैं एक बात और डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज स्किप करके चलेंगे। डेफिनेटली आपको सिर्फ वही समझना है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हम डीप वीडियो भी बना सकते हैं और बनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ चाहते हैं, हम आपसे चाहेंगे जब जब हम आपको कुछ दे दें, तो हम बहुत सारी चीजों को यहाँ से स्किप करके चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। और भी बहुत सारी इसकी थ्योरी हैं जो बता सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम आईयूपीएसी को सॉल्व करेंगे। आईयूपीएसी सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा वर्क पहले ही लिख दिया है, मेहनत तो करी ही है, और आप देखेंगे क्या होगा। हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं और उसको फिर बताएंगे कि ये क्या है। जैसे हमारे पास सबको ही पता होगा, जैसे K4FeCN6 ये लिखा हुआ है, K4FeCN6 ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेना है, वो जरूरी है। जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बता के चलेंगे ही। अब ये जो होता है, सबसे पहले इसको कहेंगे हम आयन। क्या कहेंगे? आयन। कोशिश करेंगे कि हमारा यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको पूरी तरह से कवर कर पाए। मैं अपने यूपी बोर्ड के बच्चों से या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो इन आईयूपीएसी को इंग्लिश में ही सीखें। ये मैं उनको रिकमेंड करूंगा, लिखूंगा मैं दोनों में। ये होगा हमारा आयन। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी को स्किप करते हैं, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं। यहां से देखिए, ये जो पूरा बॉक्स है, बॉक्स को मैं डॉटेड बना दे रहा हूं।
ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बाद ये जो हमारा मेटल है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। फुल फॉर्म CENTRAL मेटल एटम, या फिर इसको आयन भी कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। इसके बाद ये जो ब्रैकेट में होता है, छोटा वाला जो ब्रैकेट है, इसमें जो भी होगा उसको कहेंगे लिगेंड। क्या कहेंगे? लिगेंड। एक बात और कह दे रहा हूं, हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई स्पेलिंग एरर हो, कोई सेंटेंस एरर हो, या फिर कोई हमारी मात्रा एरर हो, तो उसमें अपना ज्ञान ना बताइएगा हमको। आप समझ जाइएगा कि हमने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको सही कर लीजिए। ये नहीं कि कमेंट में आपने ये सही नहीं लिखा है। इसको हम हिंदी में कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन। ये लिगेंड ही होगा। ये जो नंबर है हमारा, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? उप सह संयोजी संख्या। चैप्टर का भी नाम हिंदी में है उप सह संयोजी यौगिक। चैप्टर का नाम है हिंदी में उप सह संयोजी यौगिक। हमने बता दिया यहाँ पे एक और ब्रैकेट हो जाता है जिसमें कि मेटल टू मेटल वेरी करता है और धातु के हिसाब से ही इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। मैं लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। अब इनके काम बता देता हूं। आयन जो होता है, बेसिकली इसका काम जो होता है वो काम होता है पूरे इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करना। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाता है तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारा आयन है वो इधर की तरफ आ जाता है और वो हम आयन को नेगेटिव लेते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अपने आयन को नेगेटिव ले लेते हैं। आयन हमारा मोस्टली कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। अब आता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय परमाणु धातु या केंद्रीय धातु परमाणु होता है। लिगेंड जो होता है हमारा वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। लिगेंड का क्या फंक्शन है? लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अब ये जो लिगेंड होते हैं वो क्या करता है? हमेशा मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। और ये हमेशा ही जो लिगेंड होता है हमेशा ही किसको देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म हमारा, इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर CMA को डोनेट करता है। किसको? CMA को डोनेट करता है। और CMA हमारा क्या है? इस समय Fe है। और CMA क्या है?
यह इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर युग्म ग्राही होता है। क्या होता है? ग्राही होता है। ग्राही मतलब रिसीवर। रिसीवर होता है। जो लिगेंड होते हैं, यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव लिगेंड लिखे हैं, पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, या फिर हम इनको कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड होते हैं। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड से मतलब है मेरा कि एक लिगेंड एक बार में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो मोनोडेंटेड, हिंदी में कहते हैं उनको एक दंतुक। और जो लिगेंड हमारे एक बार में दो इलेक्ट्रॉन युग्म या टू इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं उनको कहते हैं इंग्लिश में डाइडेंटेड, और हिंदी में कहते हैं उनको द्विदंतुक लिगेंड। यहां से समझ में आ रहा है, जो तीन कर देते होंगे उनको ट्राई कहेंगे और हिंदी में कहेंगे त्रि, और जो चार कर देते हैं उन्हें टेट्रा और हिंदी में कहेंगे चतुर्थ दंतुक, टेट्राडेंटेड। और कुछ एग्जांपल होते हैं, उनको या तो इमेज पिन कर देंगे यहाँ पे या फिर हम बोर्ड पे कैसे भी उसको लिख देंगे। चलिए आगे, यहां से मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है। जो सीएमए होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप में रिसीव करता है, और किससे रिसीव करता है? लिगेंड से रिसीव करता है। आयन जो होता है न्यूट्रलाइज करता है। जो बॉक्स में बंद होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं संकुल। अपनी बुक या नोटबुक में या फिर नोट्स में बने हुए में देखोगे संकुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैंने बता दिया था, अगर हमारा नेगेटिव संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो आयन है हमारा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये संकुल हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं हमारी मेन टॉपिक पे आने की। मैंने बेस आपको समझा दिया है। मेन टॉपिक हमारा जो है वो है आईयूपीएसी बनाना। तो मुझे लगता है इसको आप सब कैसे भी एक तरीके से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आईयूपीएसी बनाने वाले हैं। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये पहचान लेना है सबसे पहले कि हमारा पॉजिटिव कौन सा है या नेगेटिव कौन सा है। तो सीधे हम इस तरीके से पहचानेंगे कि इसमें जो बॉक्स के बाहर वाला सिरा होगा वो एक हिस्सा है, और देयर इज अनदर पार्ट जो बॉक्स के अंदर है, ये वाला। अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे या तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि पॉजिटिव 4 टाइम्स, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, और ये जो पोर्शन है FeCN6 ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स पे -4 पावर आई। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम इसको A बोले और ये वाला पोर्शन है इसको B बोले, तो A और B ये जो कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड जो बना रहा है हमारा, कंपाउंड में जो A वाला सिरा है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और जो B वाला सिरा है वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो हम इसको बना रहे हैं, इसके नेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से हो? हम सबसे पहले अगर आयन है तो आयन में ये जो नंबर होता है इस नंबर को कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, या फिर इस नंबर के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहां पे जो भी हमारा एलिमेंट है उसके बारे में लिखेंगे। यहां पे है पोटेशियम, PUTASSIUM, पोटेशियम। हम देखते हैं कि हमने यहां पे देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो यहां पे कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है। हम यहां पे कुछ लिख दे रहे हैं, इफ कॉम्प्लेक्स
इज नेगेटिव, यदि संकुल ऋणात्मक है, तब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय, तब हम इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय उसके लास्ट में ATE जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8 टाइप का कुछ जोड़ेंगे, इस तरीके से। संकुल भी 2-3 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, पीछे ही आप देखेंगे, पीछे से वीडियो। यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, यदि संकुल धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक है, तो CA में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज इन CA में, समझ सकते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, तो भी सेम बात होगी, कोई चेंज नहीं होगा। यदि पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो नो चेंज, CMA में जैसा उसका नाम है वैसा ही लिखेंगे। इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, तब हम 8 लगा देते हैं। आगे चलेंगे, क्योंकि हमने आयन का नाम तो लिख दिया, आगे चलने पे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको मेंशन करना कंपलसरी है, उसको मेंशन करना जरूरी है, उतना जरूरी जितना हमें नंबर पाना। देखिए बच्चों, यहां से ये जो नंबर है, लिगेंड हमने पहचान लिया, इसमें ये वाला है जो छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो नंबर है, मैं यहीं पे कहीं लिख दे रहा हूं कि अगर कोई चीज, जैसे हमारा लिगेंड 2 बार है या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बार है, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे डाई। हिंदी में भी डाई लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो क्या फायदा, हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिख ले रहे, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में लिखें। 3 बार आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसको लिखेंगे ट्राई। 4 बार आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसको लिखेंगे टेट्रा। एक बात और बता दे रहा हूं कि हमारे चैनल पे हम ये जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर 12th क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं। कोई भी IIT वाले बच्चे आए, JEE EEE या कुछ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनके लिए भी कोई वीडियो बना पाए आगे, लेकिन अभी ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो आगे इसमें कमी निकालने की कोशिश नहीं करें। अगर कोई भी लिगेंड 5 टाइम्स है तो हम इसको लिखेंगे पेंटा। 6 टाइम है तो उसको लिखेंगे हेक्सा। 7 टाइम्स है तो उसको लिखेंगे हेप्टा। 8 टाइम्स है तो उसको लिखेंगे ऑक्टा। इतना ही काफी है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि हमारा जो लिगेंड है वो 6 टाइम है, और 6 टाइम में हमारा आ रहा है हेक्सा। 6 टाइम में क्या आ रहा है? हेक्सा। याद रखना, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, और लिगेंड का नाम से पहले लिखना है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना टाइम्स है? 6 टाइम। 6 टाइम को कहेंगे हेक्सा। अब ये जितने भी लिगेंड होते हैं, लिगेंड का नाम लिखने के लिए एक पहचान बना दी गई है, उसमें लास्ट में ओ लगा दो, उसके नाम में लास्ट में ओ लगा दो। जैसे यहाँ पे
लिगेंड में इसको कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये साइनाइड है, ये एसीटेट है, ये एजाइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ONO नाइट्रेटो बोलते हैं इसको। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि सब में लास्ट में O लग रहा है। अगर ये लिगेंड का रूप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके नाम के लास्ट में हमें O लगाना है। मान लो ये नहीं लिख रहा है और इस ब्रैकेट में लिख रहा है, हमें पेपर में उल्टा भी आ सकता है कि हमें ये जो हम बना रहे हैं ये दे दिया जाए और फिर हमको इससे इसका फार्मूला क्रिएट करना है, वो भी 2 नंबर में आ सकता है। तो जितने भी लिगेंड है उनके नाम लिखते समय उसमें लास्ट में O लगाना है। जैसे हमारा फ्लोराइड को क्या बोलेंगे? फ्लोरो, या फिर कह सकते हैं फ्लोराइडो। क्लोरो इसको कह सकते हैं, मतलब क्लोराइड को कह सकते हैं क्लोरो या फिर क्लोराइडो। ब्रोमाइड को कह सकते हैं ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो। आइडो को कह सकते हैं आयोडाइड को कह सकते हैं आयोडाइडो या फिर आइडो। साइनाइड को कह सकते हैं साइनो या फिर साइनाइडो। एसीटेट को एसीटेटो या फिर केवल एसीटेटो। इसको एजाइडो बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्सो बोलेंगे, इसको नाइट्रेटो बोलेंगे, इसको नाइट्रो बोलेंगे। इस नाइट्रेट को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। इसको बोलेंगे नाइट्रेटो, इसको बोलेंगे एमाइडो। ये एमाइड है, इसको एमाइडो बोलेंगे। यहां पे लिख रहा है नाइट्रेटो और ये लिख रहा है नाइट्रीटो। इसको ध्यान से देखना, कभी कमेंट में बोलो कि सर आपने मीनिंग जो है सेम कर दिया है। इसको थाइनोसाइनाइटो बोलेंगे और इसको बोलेंगे NCS को आइसोथायोसाइनाइटो। ये ऑक्सो हो गया, सल्फाइडो हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। इसको कार्बोनेट बोलते हैं जनरली, ये कार्बोनेट हो गया। ये S2O3 है, इसको बोलेंगे थायोसल्फाइटो। ये ऑक्सिलेट है, इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटो। ये परऑक्साइड है, इसको बोलेंगे परऑक्सो। ये नाइट्रोसिल है, कुछ ऐसे भी नेम है जिनको हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं। कुछ रह गए हैं वो हम लिख देंगे इसमें आगे। और ये कार्बोक्सिल है, ये हमारा डाइडेंटेन है, इसका ये एथिलीन डाई एमीन है, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा हमेशा ही, तो हमें एथिलीन डाई एमीन नाम लिखना है। ये ग्लाइकोसिन है, ये ग्लाइसिनो, इसको GLY लिखा हुआ आएगा, हमें ये नाम लिखना है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब CN जो है, CN हमारा क्या है? साइनाइड है। और साइनाइड को क्या बोलेंगे जब ये लिगेंड बन जाएगा? तो साइनाइड को बोलेंगे साइनाइडो या फिर साइनो। तो हम यहाँ लिखेंगे साइनो। क्या लिखेंगे? CYANO, साइनो। अब इसके बाद लिखेंगे CMA का नाम, और CMA को कहते हैं फेरम। अब फेरम में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फेरम में UM हटा के ATE जोड़ देते हैं। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और लास्ट में लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट किस लिए लगाएंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखाएंगे। उससे पहले आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये आपके कितना समझ में आ रहा है, फिर हम एक और बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके आए हैं जिन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। इस बात को याद रखना है कि अगर नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ATE लगाएंगे, और पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है तो उसमें हम कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बनाने के लिए हमें जगह चाहिएगी। देखिए, इसका नाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सोडियम है आयन, जैसे ये वाला था। ये CMA है, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो आयन है उसका नाम सोडियम। फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखिए, और लिगेंड के नाम लिखने से पहले हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 हो तो उसको लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। डाई
साइनो या साइनाइडो, ऐसा मत कर देना कि साइनाइड दिख रहा है तो साइनाइड लिख के आ गए। साइनो या फिर साइनाइडो, हम साइनो लिखेंगे, साइनो। उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है सिल्वर। क्या है? सिल्वर। उसे बाद में पता लगाना है। हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि सिल्वर लिखना है या सिल्वरेट लिखना है। कौन सी वाली बात की बात कर रहा हूं मैं, या बॉक्स में लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं। अगर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, मैं कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, या फिर कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये पॉजिटिव है या फिर ये न्यूट्रल है। इसमें 8 लगाना है और इसमें नो चेंज, और इसमें भी नो चेंज। अब हमने बताया था कि ए और बी हिस्सा मान लीजिए, एक हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स से बाहर है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स इससे बाहर है, ये ए हो गया, और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो बी हो गया। इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर है, इस वाले में देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर है, ये पूरा हिस्सा ये हो गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो हमारा पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये सिल्वर की जगह सिल्वर लिखेंगे, SLIVER। और हमें क्या जोड़ना है, 8, सिल्वर 8 बन गया। इसके बाद एक ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट को भी भर देंगे। अब ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं इसको रफ कर दूंगा, बाद में बना दे रहा हूं, कि जब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, FeH2O6 पॉजिटिव। कितने टाइम पॉजिटिव, 3 टाइम्स पॉजिटिव। ये यहां से भी पता लगा जा सकता है कि 3 टाइम्स पॉजिटिव कैसे है, बताएंगे, हो सकता है हमें मौका मिले और भी आपको समझाने का। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो गया, पता चल गया। यहाँ पे लिखना है नाम, हम इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। अब नाम लिखना है यहाँ पे इसका, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, और लिगेंड से पहले नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 को कहेंगे हेक्सा। हेक्सा सब लोगों को, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, सबको इंग्लिश में ही करना है। H2O को कहते हैं यहाँ पे एक्वा, कहीं भी लिखा होगा, मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं लिख पाया है, तो हम H2O को लिखेंगे एक्वा, इसमें O नहीं लगाते हैं, ठीक है। हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा के बाद हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और इसका नाम है आयरन भी लिख सकते हैं, फेरम भी लिख सकते हैं, हम लिख दें, चलो इस बार लिख दे रहे हैं आयरन। आयरन, आयरन लिखने के बाद ब्रैकेट यहीं पे लगाना है। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ये भी सेंट्रल एटम मेटल का नाम लिखा है हमने, सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट हमें सेंट्रल मेटल एटम के पास लगाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम का होगा। यहां पे फिर इसका नाम लिखेंगे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो हमने लिख दिया है क्लोराइड, CHLORIDE। अब जरूर सोच रहे होंगे कुछ लोग जिनके कम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्लोराइड लिखा है, क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा, या फिर क्लोरो क्यों नहीं लिखा। मैंने बताया था कि जब भी ये लिगेंड की फॉर्म में होगा, जब भी ये लिगेंड की फॉर्म में होगा तब इसको क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, लेकिन ये लिगेंड की फॉर्म में जब होगा जब कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा और इस ब्रैकेट के अंदर होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, तब ये हमारा लिगेंड के रूप में, जब ही ये लिगेंड के रूप में होगा, एज ए लिगेंड एक्ट करेगा, तभी हम इसको क्लोराइडो लिखेंगे। अब ये लिगेंड, ये जो है हमारा आयन है, इस समय क्या है, आयन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है, तो हम इसको क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, अनदर कुछ भी हो उसका नॉर्मल नाम ही लिखने वाले हैं। ये हमारा बन गया। अगला बनाने की कोशिश करेंगे, पोटेशियम, फिर से आ गया। याद रहे
आयन का ये वाला जो नंबर होता है वो कभी भी मेंशन नहीं करना है, जैसे ये वाला नंबर हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे तो है ही। फिर से पोटेशियम, पोटेशियम यहां से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है। ये जो नंबर है वो लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिखते समय सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड से पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है, 3 को बोलेंगे ट्राई। ट्राई, ट्राई के बाद लिगेंड कौन सा है हमारा? यहां से देखेंगे ये लिगेंड हमारा लिख रहा है C2O4। बोलते तो इसको ऑक्सिलेट है, लेकिन क्योंकि लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटो, OXALATO। अब सीधे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम। अब हम देख रहे हैं ये नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है, तो 8 जोड़ना है। कहीं भी UM आ रहा हो तो उसको 8 में कन्वर्ट कर देंगे, एल्यूमिनेट। मीनिंग एरर जो भी हो करेक्ट कर लेना, हो सकता है यहाँ पे आई ना आए। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो चलो यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया? ब्रैकेट छोड़ दिया। एक बार ब्रैकेट भर लेते हैं ताकि ये पूरा आपको अच्छा लगे। यहां पे देखते हैं हम, इसको मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। ये जो पोटेशियम होता है, ये जो पोटेशियम होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस के 1। कितनी होती है? प्लस के 1। और पोटेशियम जो है वो कितने टाइम्स है? वो 4 टाइम्स है। प्लस लगाएंगे बीच में। सेंट्रल मेटल एटम है, इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेंट्रल मेटल एटम है, इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेंट्रल मेटल एटम है और उसको ही हम X मान लेते हैं, जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। तो X मान ले रहे हैं हम सेंट्रल मेटल एटम को, प्लस लगाएंगे बीच में। साइनाइड है तो हमने यहां लिखा है साइनाइड की जो वैलेंसी है वो -1 है, तो -1 लिखेंगे और ब्रैकेट में कितने टाइम्स है? ये 6 टाइम्स। सॉरी, यहां पे कोई भी इस तरीके से नंबर नहीं है, कोई भी वैलेंसी या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं लिख रहे हैं, तो वो हम इक्वल करके इसको 0 लिख देते हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, 0। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x - 2 = 0 और ये x इक्वल प्लस के 2 आ रहा है। प्लस के 2 आ रहा है तो यहां पे हमें क्या लिखना है? सेकेंड। याद रखना, अगर हमारा 3 आ रहा है तो यहाँ थर्ड लिखना है। रोमन नंबर में हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर शो करने हैं यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस के 3 या माइनस के 3 आता डजंट मैटर, यहाँ पे हमें रोमन नंबर लिखना है। इसको निकालने की कोशिश करेंगे, अभी इसको निकालने की कोशिश करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आ रहा है? एक बार और देखिएगा। सोडियम वाले को निकालना है। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो प्लस के 1 होती है। Ag को निकालना है तो हम इसको x मान ले रहे हैं। Cn की -1 होती है और 2 टाइम्स है तो डेट इज मल्टीप्लाई बाई 2, डेट इज इक्वल टू 0। ये 1 हो गया, प्लस x - 2 प्लस x -2 0 x इक्वल जो वैल्यू आई वो प्लस के 1 आई, तो यहां के लिखेंगे फर्स्ट। इसको निकालने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम है हमारा Fe, इसको मान ले रहे हैं हम x, इसको x मान ले रहे हैं। H2O की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो H2O की वैल्यू हो गई 0 इंटू जिनके पावर में कुछ भी नहीं लग रहा है वो 0 है। एक दो और लिखा दूंगा जिनकी पावर 0 है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ये है, यहाँ पे जिनकी पावर नहीं है वो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई हम 6 टाइम कर रहे हैं क्योंकि 6 टाइम है यहाँ पे, प्लस Cl जिसका -1 होता है इंटू 3 टाइम्स है। देखिए
यहाँ पे -1 दिख रहा होगा, ये रहा CL का -1 इंटू 3 टाइम्स, और कोई भी वैल्यू नहीं है तो इक्वल 0। तो x 0 का मल्टीप्लाई 0 -3 इक्वल 0, x बराबर +3। जब वैल्यू +3 आई है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं थर्ड। क्या लिखने वाले हैं, और सही से लिख दे रहे हैं थर्ड। कुछ चीजों को खुद ही निकालने की कोशिश करिएगा, हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, और पहले कॉम्प्लेक्स आने का मतलब है कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है। मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पहले है तो सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का, और लिगेंड से पहले जो नंबर मेंशन करे होते हैं उसका, और 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्सा। एक्वा, क्या बोलेंगे, एक्वा, AQUA, हेक्सा एक्वा। क्रोमियम, क्या है इसका नाम, क्रोमियम, और क्योंकि पॉजिटिव है तो क्रोमेट नहीं लगा सकते, क्रोमियम, CROMIUM, क्रोमियम। उसके बाद ब्रैकेट परंपरागत अनुसार, इसके बाद ये जो Cl है हमारा, IC को बना रहा है तो क्लोराइड, CHLO, RIDE, ये आपको खुद बना के भरना है। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये है पोटेशियम, पोटेशियम, इन दोनों में कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड लिखेंगे, और लिगेंड क्या है हमारा, हेक्सा, ये वाला नंबर, साइनो, फिर लिखेंगे हमारा क्रोमियम। अब यहां पे देखो ये कॉम्प्लेक्स जो नेगेटिव है, क्योंकि इन दोनों को अलग करा जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है वो A हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा है B, और A हिस्सा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और B कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, तो UM हटा के हम क्या लगाएंगे, 8, क्रोमिएट। क्रोमिएट लगाने के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट को भरना है आपको, यू शुड फिल द ब्रैकेट। ये थोड़ा सा नया है, ये भी नया है, इनको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिगेंड को बनाना शुरू करते हैं। इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में केवल कॉम्प्लेक्स दिया गया, कोई भी आयन नहीं दिया गया, और यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया इसको निकालते हैं। अगर इस तरीके का नंबर दे रखा हो तो हमें इसके लास्ट में क्या लिखना है, आयन लिखना है। तो ये है हमारा क्या, पूरा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड, और लिगेंड के नाम के लिखने से पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। इसके बाद क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, पॉजिटिव है तो पूरा, ब्रैकेट क्लोज, और यहां कोई भी नंबर +2, -2, +3 कुछ भी दे रखा हो, इसके लिए लिखेंगे आयन। ये ब्रैकेट आपको खुद ही भरना है, इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लिख रहा हो वहां पे केवल आयन लिखना है हमको। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो EN है बेटा, वो यहां से आया है। इसका टोटल फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर इससे आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि इसमें एक तो इथाइल है, इथाइलिन, और 2 एमीन है, 2 को बोलते हैं डाई। यहां से देखिए डाई एमीन या फिर डाई अमाइन बोल सकते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको बोलते हैं EN। मैंने बोला था ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तो ये यहाँ पे EN है, तो हमें क्या लिखना है, एथाइलिन डाई अमाइन। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, ट्राई। एक और चीज हम बोलने की कोशिश करेंगे, नया इसलिए है कि अगर हमारे लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई या टेट्रा आ जाता है, अगर हमारे लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई या फिर टेट्रा आ जाता है, तो उसमें हम इस वाले नंबर को, अगर 2 है तो 20 लगाएंगे, याद रखना इस बात को,
और 3 बार है तो ट्रेस लगाएंगे, विस्ट्रेस, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्रेस। ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन ये हो गया। फिर लगाएंगे कोबाल्ट, ब्रैकेट, क्योंकि पॉजिटिव है ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के बाद क्लोराइड। ये ब्रैकेट आपको खुद भरना है, इसकी जो बैलेंस है आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके आगे भी हम बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने ये वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों, शायद मैंने पहली बार वीडियो बनाया है अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और आपके लिए तो नहीं होगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है और आपको लगता है कि ये ठीक ठाक है तो जरूर इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और आपको पता है आगे भी वीडियो ऐसे ही बनने वाला है, अगर ये ठीक है तो आप शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। हम इसमें ये आपको बताना चाहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का आएगा। ये दे रखा होगा आपको, इससे ये पूछेगा, और ये दे रखा होगा या फिर आपको ये पूछेगा। यूपी बोर्ड में हो सकता है 2 या 3 नंबर का ये आ जाए। छोटी छोटी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, जैसे लिगेंड क्या होता है, सीएमए क्या होता है, वो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइज करिएगा, और फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे और दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये एक वीडियो एक और आए जो ऐसे ही आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।